भारत का इतिहास कई महान साम्राज्यों से भरा हुआ है और उन्हीं में से एक है मुगल साम्राज्य। लगभग 300 साल तक मुगलों ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया और इस दौरान कला, संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासन में बड़े बदलाव आए। लेकिन सवाल यह है कि मुगल भारत क्यों आए और उनका इतिहास क्या है। आइए जानते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। मुगल मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे। उस समय भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। यहां सोना, चांदी, मसाले, रेशम और खेती बहुत विकसित थी। यही धन, संपत्ति और सत्ता की चाह मुगलों को भारत खींच लाई। इसके अलावा उस समय दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और कई राजाओं के बीच आपसी लड़ाइयां चल रही थीं, जिससे बाहर के शासकों को भारत में प्रवेश का मौका मिला। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई, जब जहीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास तोपें और नई युद्ध तकनीक थी, जिसने उसे जीत दिलाई। यहीं से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने शासन संभाला। हुमायूं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और एक समय ऐसा भी आया जब उसे भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन कुछ साल बाद वह दोबारा सत्ता में लौटा। हालांकि उसका शासन लंबा नहीं चला, लेकिन उसने मुगल सत्ता को बनाए रखा। इसके बाद आते हैं अकबर, जिन्हें मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। अकबर ने केवल युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि लोगों के दिल भी जीते। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, बेहतर प्रशासन और नई नीतियों को अपनाया। राजपूतों से मित्रता की और साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया। अकबर के समय में कला, संगीत और शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला। अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठे। उन्हें कला और चित्रकला से बहुत प्रेम था। उनके शासन में न्याय व्यवस्था को मजबूत किया गया और उनकी पत्नी नूरजहां का भी शासन में बड़ा प्रभाव रहा। इसके बाद आए शाहजहां, जिनका नाम सुनते ही सबसे पहले ताजमहल याद आता है। शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अद्भुत इमारतें इसी दौर में बनी, जो आज भी भारत की पहचान है। फिर शासन संभाला औरंगजेब ने। उनका शासन सबसे लंबा रहा और मुगल साम्राज्य का क्षेत्र सबसे ज्यादा फैला। लेकिन लगातार युद्धों और आंतरिक विद्रोहों ने साम्राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। यहीं से मुगल शक्ति का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद कई कमजोर शासक आए, जिससे साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। विद्रोह बढ़े, प्रांत अलग होने लगे और बाहरी आक्रमणों ने स्थिति और खराब कर दी। आखिरकार 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हटा दिया और मुगल शासन का अंत हो गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य ने भारत के इतिहास में लगभग 3 सदियों तक अपना प्रभाव छोड़ा। उनकी बनाई इमारतें, कला, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आज भी हमारी विरासत का हिस्सा है। मुगल केवल शासक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत की पहचान को भी एक नया रूप दिया। यही थी मुगल साम्राज्य की संपूर्ण कहानी, एक ऐसा दौर जिसने भारत के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला को हमेशा के लिए बदल दिया।